नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साईं ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इसमें देखना है आपको कि 40 क्वेश्चन फिर हैं। 40 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं और कमेंट करके आप अपने आंसर दे सकते हैं। इसका देखिए वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने आता है। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, वह महिला विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग संबंधी, वचन, कारक या संज्ञा, इनमें से किस प्रकार की अशुद्धि है बताना है। तो देखिएगा इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें जो है लिंग संबंधी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसका, क्योंकि विद्वान पुरुष के लिए होता है और महिला के लिए क्या वर्ड लगाते हैं हम, विदुषी, और विदुषी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महान का विपरीत शब्द क्या होगा? महान का अपोजिट शब्द कौन सा है? वीर, धीर, तुच्छ या सज्जन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, महान का बताना है ऑप्शन नंबर सी, तुच्छ। महान का क्या है? तुच्छ। वीर का क्या होता है? कायर। धीर का अधीर और सज्जन का होता है दुर्जन। क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य से डैश समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय डैश हैं। रिक्त शिक्षण की पूर्ति करनी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए में कई ढूंढते हैं, निकली निकालते हैं, जुड़ी या आजमाते हैं, संबंधित या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हम इसमें रख कर देख सकते हैं आप लोग। मैं फिर बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोक कर फिर पहले अपना आंसर क्लिक कर लें, सुन लें अपना आंसर कौन सा होगा, उसके बाद वीडियो को चलाना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, टाइम थोड़ा कम हो वीडियो का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुड़ी आजमाते। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अब देखिए टेंस पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा वाक्य क्या होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? नीरजा, रश्मि, निहार, दीपशिखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए चारों ही महादेवी वर्मा की द्वारा संकलित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले था निहार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बाकी 3 की इनके बाद रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन साहित्य सम्मेलन सन, आपको सन भी बतानी है और कब मतलब कहाँ हुआ था बताना है आपको। प्रथम की बात हुई है और देखिए प्रथम और फिर वर्तमान आप लोग याद कर लेना। तो इसका पहला क्या है ऑप्शन बताइए, इसमें क्या है पहले में है। मैं आपको सन बता देता हूँ, ये कभी हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। ये 1955, ये 1945, ये 1910 और ये 1975। डी ऑप्शन में 1975। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1975। 1975 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और अब जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा 2021 में, न्यूयॉर्क में होगा, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें बात पूरी हो गई, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये जो है पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, अग्र का विलोम बताना है आपको, नीचे, पक्ष, पूर्व या आगे। तो देखिए मैं इसमें ऑप्शन जो बी है ये गलत टाइप हो गया है। इसका जो होगा यहाँ पे लिखा हुआ है पश्च, तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही होता, क्योंकि पश्च जो है अग्र का विलोम शब्द है और नीचे का क्या होता है? ऊपर, पूर्व का पश्चिम और आगे का पीछे। करेक्ट आंसर देखते हैं अब। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके सामने, लक्ष्मण का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र, लंकेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लक्ष्मण का पर्यायवाची बताना है। तो देखिए लक्ष्मण का इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा पुत्र। लोकेश किसका है? ब्रह्मा जी का। नरेंद्र किसका है बताना है आपको, राजा का। लंकेश रावण का। क्वेश्चन नंबर 9,
दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानना है आपको। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, या ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। कुल मिला के बात ये थी कि इसमें ईमानदारी वर्ड हमें निकालना है, वो आचरण होता है, गुण होता है, व्यवहार होता है, लक्षण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईमानदारी एक गुण है, आदमी का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये आए हैं 11 से 12 तक, इस आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसके दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन हैं, वो आपको बताने हैं। देखिए इसमें मैं आपको गद्यांश मैं पढ़ के देता हूँ एक बार, उसके बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर व्यवहारकारी नैतिकता में न्याय, पवित्र, औचित्य व दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा से संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं है कि सही प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक हो। कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म की, मतलब कोई भी, ये विशेषकर किसी धर्म की नहीं, धर्मनिरपेक्ष भी होती है। तो अब देखिए इसके गद्यांश से क्वेश्चन है, आपको बताना है गद्यांश में प्रयुक्त आचार जो शब्द प्रयोग किया गया है वो आपको बताना है किसके लिए, मनन के लिए, तर्क के लिए, चिंतन के लिए, या व्यवहार के लिए। तो आचार, इसमें जो आचार, वैसे भी आचार से अगर हम बिना गद्यांश ना भी पढ़ें तो भी लगा सकते हैं, आचार शब्द होता है व्यवहार के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों पक्ष की उपेक्षा से मनुष्य डरता है, दोनों की सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है, दोनों ही अलौकिक संसार से संबंधित हैं, या नैतिकता और धर्म दोनों अटूट रिश्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नैतिकता है धर्म, परंपराएं और रूढ़ियाँ, कर्तव्य और आचार शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, नैतिकता जो क्या है वो आचार शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, मेरे को बाजार जाना है। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन, सर्वनाम, संज्ञा या लिंग। किस प्रकार की अशुद्धि है? वैसे कहते हैं, अधिकतर हम बोल भी देते हैं कि मेरे को बाजार जाना है, ऐसा नहीं, वो अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा इसमें? तो इस सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। बी ऑप्शन इस करेक्ट है। या मेरे की जगह क्या आना चाहिए? मुझे बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोवर का बताना है। तड़ाग, शतदल, सर, जलाशय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शतदल किसका है? कमल का। तो ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल राशि, शिव प्रसाद, अब्दुल हसन या सुदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हसन। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, कासगंज के पटियाली स्थान है कासगंज में, वहां पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, लौकिक संस्कृत। आपको फिर देखिए इसमें खाली स्थान दे रखे हैं। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनना है आपको। पाली, प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, वैदिक भाषा या पाली, या प्राकृत और पाली। तो इसका करेक्ट आंसर है लौकिक संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में है घटा, जो शब्द दिया है उन्होंने, एक घटा का बहुवचन शब्द बनाना है आपको। घटाएं, देखिए 3-4 शब्द हैं, आपको बताना है। घटाओ, घटैया, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? घटा का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। घटाएं, ये अकारांत शब्द हैं, इसमें इस तरीके से अगर हम लगाएंगे, ये लगाने पर बहुवचन बन जाते हैं।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 18, अलका सराबगी। अलका सराबगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इनकी बात हुई है अलका सराबगी को, किस रचना के लिए? यारों के यार, एक लड़की, काली कथा, बाया बाईपास, या कितना बड़ा झूठ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई, में कौन सा अलंकार है? उपमा, यमक, श्लेष या अनुप्रास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से इसका कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती या रंग में भंग। 20 का करेक्ट आंसर बताइएगा। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इनकी रचना नहीं है। प्रिय प्रवास अब बताना आपको किसकी रचना है, कमेंट करके बताना। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, आप लोगों को बताना है। प्रिय प्रवास जो रचना है वो है हरिओद की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखना है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? पुरानी परपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला, बहुत घमंड होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी परपाटी पर चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्प में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ए, बी, सी, डी में से कौन सा है? आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर है आपके सामने। ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान, हरिमुख मनोधर मयंक, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बनी, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट है इसका। ओस बिंदु चुग रही, हंसनी मोती उनको जान, ये इसका करेक्ट आंसर है भ्रांतिमान अलंकार का। ये ओस के बिंदु जो हैं उनको मोती समझकर हंसनी चुग रही थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? वो पहचानना है आपको। आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी या कवि वचन सुधा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का, आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आनंद कादम्बिनी। ये रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं बल्कि किसकी है? बद्री नारायण चौधरी की, जिन्हें हम प्रेमघन भी कहते हैं, शॉर्ट नाम प्रेमघन। प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है? सारंग ले सारंग चली, नव जीवन दो, घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन है, कानन कठिन भयंकर भारी। हमें बताना है किसका? अनुप्रास का। अब अनुप्रास के आपने पढ़ा तो है ही अनुप्रास अलंकार, जब टेस्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए का की, नए वर्ड की, भय वर्ड की आवृत्ति हुई है। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब बताना है किरय का विपरीत शब्द कौन सा है? विलोम शब्द। बिक्री, खेद, खरीद, विक्रय। कुछ वर्ड तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी इजी रखे हैं, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विक्रय, विक्रय। क्वेश्चन नंबर 26, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? मालवी, ब्रज, खड़ी बोली या अवधी। हिंदी का जो मानक रूप है किस भाषा से विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, खड़ी बोली। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की भाषा है, बोलिए हाँ। और क्वेश्चन नंबर 27, बे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह। यहाँ तुलना हो रही है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सम वर्ड जो है ये तुलना से संबंधित है, तो उसका उपमा अलंकार इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधेरे घर का उजाला, आँख का तारा, गुदड़ी का लाल, अंधे की लकड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
गुदड़ी का लाल। क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द हैं, बोलियां जो शब्द है वो बताना कैसा है, भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या बोली है। तो इसका करेक्ट आंसर बोलियां स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30, मौसम आज सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द बताना है हमें, किसका वाचक मतलब क्या परिचय है, किससे संबंधित है, विशेष से, विशेषण, क्रिया विशेषण या संज्ञा। सुहावना वर्ड किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, विशेषण है, ये मौसम की विशेषता बता रहा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, अगुआ बनकर क्या दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है, पहले तो आप ऑप्शन बताइए इसमें ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रास्ता, अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति पथ प्रदर्शक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कवि शब्द किस शब्द से, जो कवि शब्द है किस शब्द का एक वचन है, कवि बिरंद का, कवि लोग, कवि समूह, कवि दल। बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इसका करेक्ट आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कवि बिरंद। क्वेश्चन नंबर 33, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए आप चुनना है आपको। प्रेरणार्थक, नाम धातु, अकर्मक, सकर्मक। राम किसको लिख रहा है, पिताजी को, जवाब मिल गया, किसको क्या लगाकर जिसको जवाब मिल जाए वो सकर्मक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, पत्ती शब्द का बहुवचन कौन सा है, पत्तियां। ए बी सी डी में से आपको करेक्ट करके बताना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सेम ही आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए पत्तियां। इजी क्वेश्चन। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, सहचर, विधाता, ब्राह्मण या याचक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मण। विप्र शब्द जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 36, धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति जो है वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, स्थानवाचक है तो क्रिया विशेषण वो, क्योंकि दौड़ना जो है क्रिया है तो इसकी विशेषता बता रहा है तेज दौड़ना, कौन सी क्रिया विशेषण है ये, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। देखो रीतिवाचक लिखा तो ऐसे जाएगा रीतिवाचक, लेकिन हमें तो बताना है कि कौन सी क्रिया है, यहाँ पे वर्तनी नहीं देखनी, लेकिन वर्तनी मैंने लिख भी दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रीतिवाचक। जब देखो दौड़ने के साथ अगर नियम वही फॉलो हो तो वहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, वहाँ पर उसी अनुसार हम लगाते हैं। अब तेज़ गति, दौड़ने के साथ तो हम गति से का ही प्रयोग करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है रीतिवाचक। क्वेश्चन नंबर 37, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रयुक्त वाक्य में जो दिन वर्ड है, जो दिन शब्द दिया है वो किस प्रकार का है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दिन शब्द पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूरा करना है हमें, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ये बहुत बोलते हैं इसे, तो इसका तो हमें गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, कहीं धूप कहीं छाया। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानना है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, या आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, या शिक्षा का बड़ा महत्व है आजकल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास, इस उपन्यास को व्यास पुरस्कार मिला है, न भूतो न भविष्यति, किस लेखक की रचना है, कुमार नारायण, रामदास मिश्र, नरेंद्र कोहली या नरेश मेहता। को इस वीडियो का करेक्ट लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र कोहली। दोस्तों ये थे इस टेस्ट के 40 क्वेश्चन, ये एक ही परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 40 क्वेश्चन थे हिंदी के, आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ मैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार। और इस वीडियो का दोस्तों, इस वीडियो का जो ये PDF है, इस PDF का लिंक पाने के लिए, मतलब PDF डाउनलोड करने के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर ये वीडियो और ये PDF आपको मिल जाएगी। नमस्कार।